जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न है 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है 23 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था। 2021 में पराक्रम दिवस की घोषणा की गई थी। इस दिन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की भी घोषणा होती है। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था जानकी नाथ बोस और माता थी प्रभावती दत्ता। सुभाष चंद्र बोस जी के इन्होंने धार्मिक गुरु विवेकानंद जी को माना था और राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास यानी कि CR दास थे। इंडियन स्ट्रगल इनकी एक पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 1938 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा गुजरात में की थी। 1938 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इंडिया गेट पर स्थापित है, जहां जॉर्ज 5 की मूर्ति स्थापित थी वहां पर। 1939 में ये कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, वो निकल गए थे, अलग हो गए थे और 1949 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो प्रश्न यहां से बनता है कि कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने किस पार्टी का गठन किया था? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। नेक्स्ट स्लाइड पर भी है। नेताजी इनको किसने उपाधि दी थी? नेताजी सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने की थी। जर्मनी के जो नेता थे, शासक थे, एडोल्फ हिटलर ने इनको नेताजी कहा था। 1943 में सिंगापुर के ऑल इंडिया रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 1920 में ICS, अभी जो हम लोग IAS जो हम लोग पढ़ते हैं, IAS एग्जाम होता है, तो उस समय ICS होता था। तो उसकी परीक्षा पास की थी 1920 में सुभाष चंद्र बोस जी ने, और 1921 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद आज़ादी के मूवमेंट में ये शामिल हो गए थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। किसके कहने पर? कैप्टन मोहन सिंह के कहने पर बर्मा में इसकी स्थापना की गई थी। परंतु रास बिहारी बोस की जो उम्र थोड़ी ज़्यादा थी, उसके कारण से 1942 में सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना को आज़ाद हिंद फौज में शामिल कर लेते हैं और आज़ाद हिंद फौज की पूरी कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आ जाती है। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन जनवरी 2025 में 27 से 30 जनवरी 2025 में आयोजन किया गया है। गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। उद्देश्य क्या है? क्योंकि 2036 जो समर ओलंपिक होना है, तो उसके लिए भारत प्रयासरत है। 2036 में भारत की मंशा है समर ओलंपिक को आयोजित करने की भारत में। तो इसके लिए ये मंत्रणा, ये विचार विमर्श किया जा रहा है। ओलंपिक में पहला पदक विजेता भारतीय पुरुष प्लेयर कौन है? तो KD जाधव है, जिनका संबंध क्या कुश्ती से है, KD जाधव का। और कांस्य पदक इन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में जीता था। पहली महिला पदक विजेता ओलंपिक में कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है, यह वेट लिफ्टर है। कांस्य पदक इन्होंने भी जीता था 2000 के सिडनी ओलंपिक में। ओलंपिक में पहले गोल्ड मेडल विजेता कौन है? गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो विजेता है अभिनव बिंद्रा, जिनका शूटिंग से संबंध है, शूटर है ये। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो पहला गोल्ड मेडल बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत को मिला था। 33वां ओलंपिक 2024 में आयोजित हुआ था। समर ओलंपिक था, यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ था। इस ओलंपिक में 33वें ओलंपिक में यानी पेरिस ओलंपिक में 2024 में भारत ने 1 सिल्वर मेडल और 5 कांस्य पदक के साथ 6 पदक जीता था। पैरा ओलंपिक में 2024 में ही पैरा ओलंपिक भी वहीं आयोजित होता है जहां ओलंपिक आयोजन होता है। तो गोल्ड 7 मेडल थे पैरा ओलंपिक में, सिल्वर 9 और 13 कांस्य पदक भारतीय टीम ने जीती थी। ओलंपिक 2026 विंटर ओलंपिक मिलान और कोर्टिना इटली में आयोजित किया जाएगा, इटली के 2 शहर। ओलंपिक 2028 समर ओलंपिक के लॉस एंजल्स अमेरिका में। ओलंपिक 2030 विंटर ओलंपिक अल्प्स फ्रांस में आयोजित किया जाएगा।
ओलंपिक 2032 समर ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ओलंपिक 2034 विंटर ओलंपिक सॉल्ट लेक सिटी यूएसए में आयोजित किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो योजना थी, ये जो अभियान था, इसका 10 साल पूरे हो गए हैं। 10 साल पूरे हो गए हैं, तो प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान, ये योजना कब शुरू की गई थी? तो 22 जनवरी 2015 में इसे शुरू किया गया था। पानीपत हरियाणा से इसे शुरू किया गया था। सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा, पानीपत हरियाणा से इसे शुरू किया गया था। पानीपत हरियाणा से इसे शुरू किया गया था। 22 जनवरी 2015 में इसे शुरू किया गया था। कॉफी उत्पादन के मामले में दुनिया में भारत का स्थान कितना है? इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार कॉफी उत्पादन में दुनिया में भारत का स्थान 7वां है, 7th रैंक पर है भारत कॉफी उत्पादन में। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर ब्राजील है। भारत में जो कॉफी की प्रजाति जो उपजाई जाती है सबसे अधिक अरेबिका और रोबस्टा, ये कॉफी की प्रजातियां, कॉफी के प्रकार हैं। कोकबोरोक दिवस 19 जनवरी को मनाया गया है। कोकबोरोक क्या है? तो कोकबोरोक भाषा है त्रिपुरा की। त्रिपुरा में जो ऑफिशियल भाषा है कोकबोरोक, बंगाली और इंग्लिश को 19 जनवरी 1979 में त्रिपुरा का ऑफिशियल भाषा या लैंग्वेज घोषित किया गया था। 19 जनवरी को इसी की याद में कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है। कोकबोरोक वहाँ की जनजातीय भी भाषा भी है। और त्रिपुरा, एक प्रश्न बनता है कि त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, यानी कि प्रश्न बनता है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? 3 तरफ से घिरा हुआ है तो ये त्रिपुरा ही है। और त्रिपुरा के बारे में हम लोग कल भी पढ़ा था कि पूर्वोत्तर के 3 राज्य का स्थापना दिवस 21 जनवरी को होता है। उनमें त्रिपुरा भी है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, तीनों का जो स्थापना दिवस है 21 जनवरी को मनाया जाता है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह है, वहाँ के गवर्नर इंद्रसेन रेड्डी नुल्लू है। विधानसभा 60 है, त्रिपुरा में विधानसभा 60 है। लोकसभा 2 है और राज्यसभा 1 है। राजधानी त्रिपुरा की अगरतला होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। कौन सा? तो 20वां संस्करण का ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024-2025 जारी किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF, इसका फुल फॉर्म में ध्यान रखिएगा। WEF मीन्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये सभी रिपोर्ट जारी किया जाते। प्रश्न बनता है कि ये जो प्रश्न में कुछ भी रह सकता है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये भी जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF। तो विश्वा यह वो ग्लोबल, इसके बाद लिस्ट देख लीजिए, ये सभी के सभी जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ही जारी किया जाता है। जैसे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक, ये सभी के सभी जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। तो प्रश्न सीधा सा बनता है कि इनमें से कोई भी एक प्रश्न में रहेगा, ये जो 6 पॉइंट मैंने लिखा है, 6 रिपोर्ट, इस 6 में से कोई भी एक रहेगा, पूछा जाएगा कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो सभी को ध्यान में रखिएगा कि सभी के सभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किए जाते हैं। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 की घोषणा हो चुकी है। यह प्राप्तकर्ता कौन है? तो प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा है। उर्वशी सिन्हा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में की प्रोफेसर है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में जो स्थित है, इसकी प्रोफेसर है उर्वशी सिन्हा। और यह जो पुरस्कार है किनके द्वारा दिया जाता है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज दिया जाता है। इसी में नाम देख लिए, गेट्स यानी कि मेलिंडा गेट्स के नाम से, बिल और मेलिंडा गेट्स के नाम से गेट्स आ गया, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कैम्ब्रिज, इसे दोनों का नाम का संयुक्त अक्षर है। तो इस तरह से यह पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को 2025 के लिए। विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो इतनी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को, तो लाइक शेयर करके सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।